अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल, खुशबूदार, मज़ेदार खीर की रेसिपी, जो कि आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। ये इतनी मज़े की बनने वाली है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें मिल्क की ज़रूरत होगी। तो यहाँ मेरे पास मिल्क पैक दूध है, तो मैं यहाँ पर मिल्क पैक दूध यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहें तो खुला दूध भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जो है अच्छी खीर बनती है। तो 2 पैकेट मैं इसमें डाल दूँगी मिल्क पैक दूध के। तो मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ 2 पैकेट। तो ये रजब का महीना चल रहा है, तो रजब में खीर जगह जगह बनती है और इस पर नियाज़ दी जाती है। तो बहुत मज़े की खीर बनेगी आप इस तरह से रेडी करेंगे। तो इसमें थोड़ा मैं पानी भी ऐड कर देती हूँ। तो हमने 2 किलो में 1 किलो पानी भी शामिल करना है, क्योंकि ये पक के गाढ़ी हो जाती है। तो अब इसके बाद मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। तो चावल यहाँ पर आप देख लें, टोटा चावल यूज़ करेंगे आप लोग। तो यहाँ पर मेरे पास 1 पाव चावल हैं और इसको मैंने भिगो दिया था। तो ये अच्छी तरीके से भीग चुके हैं। तो अब आपने क्या करना है, हैंड की मदद से इसको पीस लेना है। इस तरीके से आप करेंगे तो बासानी पिस जाते हैं। आप इसको 2 से 3 घंटे भिगो दें, उसके बाद आप यूँ करेंगे तो इसका चूरा बन जाएगा। मैं इसे मशीन में ग्राइंड नहीं करूँगी, ग्राइंड करने से इसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा, वरना ऐसे बहुत मज़ेदार खीर बनती है अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो यहाँ अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, उससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो देखिए, चावलों को मैंने अच्छी तरह से हाथ की मदद से चूरा कर लिया है। अभी दूध में उबाल नहीं आया है, पहले ही हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। अगर हम गर्म दूध में चावल ऐड करते हैं तो लम्स पैदा हो जाते हैं, जो कि मुश्किल से खुलते हैं और खीर आपकी बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो ये डाल के आपने इसको हिलाते जाना है जब तक उबाल नहीं आ जाता। तो हम उबाल आने का इंतज़ार करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ इसमें उबाल आना शुरू हो गया है, ये पकनी शुरू हो गई है, चावल भी अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। तो अब आपने फ्लेम को लो कर देना है और इसको आपने तकरीबन 1.5 घंटे तक पकाना है लो फ्लेम पर, और बीच में चम्मच चलाते रहें। तो देखेंगे इस तरीके से गाढ़ी खीर रेडी हो गई है। इस तरीके से चावल भी अच्छी तरह गल चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे। तो आप हस्बे ज़रूरत चीनी ऐड कर दें, चेक कर लीजिएगा, चेक कर पता चल जाएगा आपको कितनी चीनी डालनी है। यहाँ मैं इसमें 1 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। उसके बाद आपने इसमें क्रीम ऐड करनी है, क्रीम भी हस्बे ज़रूरत ऐड कर लें। इलायची पाउडर डाल दें, 7 से 8 इलायचियाँ ले लें, उनको पीस लें, उसका पाउडर डाल देंगे और इसको कर लेंगे मिक्स। और ये डालने के बाद आपने इसको 10 से 15 मिनट मज़ीद पकाना है लो फ्लेम के ऊपर। तो देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी खीर बन के रेडी हो रही है। तो बस ये बिल्कुल रेडी है। तो मैं इसको निकाल लूँगी। पहले हम इसको ठंडा करेंगे। आप अब फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसको हिला के ठंडा कर लें, और उसके बाद हम इसे प्यालियों में डाल देंगे। तो ये देखें, मैंने इसको प्यालियों में डाल लिया है। बहुत ज़बरदस्त बनी थी, बहुत मज़ेदार खीर थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दीजिएगा फ़ीडबैक कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।